एक्सरसाइज 3B। तो एक्सरसाइज 3B में हमें फैक्टराइज करना है और इस एक्सरसाइज 3B में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें एक आइडेंटिटी यूज़ होगी जो है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यदि हमारे पास दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है तो वो बराबर होगा दोनों नंबर्स के सम के और दोनों नंबर्स के डिफरेंस की प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। तो पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 16 बाई स्क्वायर। अब यहाँ फर्स्ट टर्म है 9x स्क्वायर और सेकेंड टर्म है 16 बाई स्क्वायर। 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा 9 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। इसी प्रकार 16 बाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 बाई का स्क्वायर कि 4 का स्क्वायर होगा 16 और बाई का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा बाई स्क्वायर। अब यहाँ जो टर्म बने हैं वो हमारी आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं उन्हें। जैसे आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा एक बार a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी। तो हमारी आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म है a का स्क्वायर और हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 3x का स्क्वायर। तो यहाँ a के प्लेस पर है 3x और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में है 4 बाई। तो जहाँ भी अब आइडेंटिटी में a आएगा वहाँ पर हम 3x पुट करेंगे और जहाँ भी आइडेंटिटी में b होगा वहाँ हम 4 बाई पुट करेंगे। तो a का स्क्वायर हो गया 3x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b के प्लेस पर रखना है हमें बाई 4 बाई का स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट, फिर a लिखना है, a के प्लेस पर है 3x पुट करेंगे प्लस b के प्लेस पर पुट करेंगे 4 बाई ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में a के प्लेस पर पुट करेंगे हम 3x माइनस b के प्लेस पर 4 बाई। तो ये हमारे क्वेश्चन के फैक्टराइज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 बाई स्क्वायर। तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो पहले लिखेंगे 5 अपॉन में 4 है, 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो 5/2 और x स्क्वायर होगा x का। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया 5x, 5/2 x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25/4 x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा 1 का और 9 स्क्वायर होगा 3 का और बाई स्क्वायर होगा बाई का। तो सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं 1/3 बाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में और अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। a के प्लेस पर है 5/2x और b के प्लेस पर है 1/3 बाई। तो जहाँ भी आइडेंटिटी में a होगा वहाँ हम पुट करेंगे 5/2x और जहाँ भी आइडेंटिटी में b होगा वहाँ हम पुट करेंगे 1/3 बाई। तो यहाँ a इक्वल है 5/2x और b इक्वल है 1/3 बाई के। अब यहाँ आइडेंटिटी में रखते हैं a का स्क्वायर, a पर रखना है हमें 5/2 का होल स्क्वायर माइनस b के प्लेस पर रखना है यहाँ 1/3 बाई का होल स्क्वायर इक्वल होगा पहले a 5/2x प्लस b के प्लेस पर 1/3 बाई ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में a के प्लेस पर आ जाएगा 5/2x माइनस सेकेंड टर्म है b के प्लेस पर 1/3 बाई। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 के फैक्टराइज हो जाते हैं। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 81 माइनस 16x स्क्वायर। तो 81 स्क्वायर होता है 9 का, तो 81 को लिखेंगे हम 9 का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर होता है 4 का और x स्क्वायर होगा x का। तो 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये आइडेंटिटी की फॉर्म में है
आइडेंटिटी होगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होगा ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ आइडेंटिटी से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। ए के प्लेस पर है 9 और बी के प्लेस पर है 4x। तो यहाँ हेयर ए इक्वल है 9 और बी इक्वल है 4x के। तो अब जहाँ भी आइडेंटिटी में ए गिवन होगा वहाँ हम पुट करेंगे 9 और आइडेंटिटी में जहाँ भी बी होगा वहाँ हम पुट करेंगे 4/। तो रखते हैं ए का स्क्वायर। तो ए है 9 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा 4x का होल स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट में ए के प्लेस पर पुट करना है 9 प्लस बी के प्लेस पर पुट करेंगे 4x ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में ए के प्लेस पर 9 माइनस बी के प्लेस पर 4x। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे a प्लस 4x और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 9 प्लस 4x, दूसरे ब्रैकेट में 9 माइनस 4x। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 5 माइनस 20x स्क्वायर। अब 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है किसी नंबर का, और 20 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ हम 5 को लिख सकते हैं 5 × 1 माइनस 20 को लिख सकते हैं 4 5 = 20 मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब यहाँ दोनों टर्म में से 5 कॉमन आ रहा है तो पहले हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में 5 कॉमन निकलने के बाद बचेगा 1 माइनस सेकेंड टर्म में से 5 कॉमन निकलने के बाद बचेगा 4x का स्क्वायर। तो 5 को हम ऐसे ही लिखते हैं और ब्रैकेट में 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर होगा 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये आइडेंटिटी की फॉर्म में बन जाता है जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 5 को तो ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में a आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस b के और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ a के प्लेस पर है 1 और b के प्लेस पर है 2x। तो यहाँ पुट करेंगे हम 1 प्लस a के प्लेस पर 1 लिखा, b के प्लेस पर लिखेंगे 2x, a प्लस b, फिर आएगा a माइनस b के प्लेस पर लिखना है 2x। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5 2x की पावर 4 माइनस 32। तो यहाँ 2 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता और 32 भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट टर्म के फैक्टर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को 2 × x की 4 लिख सकते हैं माइनस और 32 को लिखते हैं 16 × 2, 16 2 = 32। अब इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन है इसलिए 2 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा x की 4 माइनस, अब फर्स्ट 2 कॉमन हो गया है, बचा है 16। अब इससे पहले है 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है x की 4 स्क्वायर होगा, x की 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो आएगा x की 4 माइनस 16 किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर होगा 16। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होगा, एक बार दोनों को प्लस करेंगे एक बार दोनों को माइनस एक ब्रैकेट में, तो 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ x का स्क्वायर x a कितना है a का स्क्वायर, a लिख के प्लेस पर है यहाँ x की 2 और b के प्लेस पर है 4, तो आ जाएगा x की 2 प्लस 4 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x की 2 माइनस 4। अब यहाँ जो थर्ड टर्म है ये x की 2 माइनस 4, इसको भी हम अभी और फैक्टराइज कर सकते हैं। x की 2 प्लस 4 तो फैक्टराइज होगा नहीं क्योंकि यहाँ इन दोनों टर्म के बीच में है प्लस, क्योंकि आइडेंटिटी में होता है माइनस। तो इस वाले ब्रैकेट को तो और फैक्टराइज किया नहीं जा सकता, पर ये जो दूसरा ब्रैकेट है x की 2 माइनस 4 ये फैक्टराइज हो सकता है। x का स्क्वायर कब आएगा, जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो फिर से बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2x की 2 प्लस 4 तो हमने ऐसे ही लिख लिया और यहाँ x का स्क्वायर माइनस
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्टराइज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3a की 3b माइनस 243 ab की 3। अब इन दोनों टर्म में जो फर्स्ट टर्म है 3, तो 3 किसी फर्स्ट टर्म जो है 3a की 3b, इसको हम पहले फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो लिख सकते हैं 3 इंटू ए इंटू बी। और सेकेंड टर्म जो है इसके हम फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 3 इंटू 81 इंटू ए प्लस बी की 3 का मीन्स है b मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स। अब दोनों टर्म में एक तो 3 कॉमन है, एक a कॉमन है और एक b कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे दोनों टर्म में से, एक 3 एक a और एक b, तो हो गया 3ab कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में से बच जाएगा a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में से बच गया है 81 b इंटू बी का मतलब b का स्क्वायर, तो 81 b स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब 3ab तो ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, माइनस 81 9b स्क्वायर होगा, 81 होता है 9 का स्क्वायर और b स्क्वायर होता है b का, तो 9b स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81b स्क्वायर। तो अब यहाँ आइडेंटिटी बन चुकी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के प्लेस पर यहाँ है 9b, तो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है आइडेंटिटी में a प्लस b, a हमारा a ही है और b के प्लेस पर है 9b, तो a प्लस 9b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b है यहाँ पर 9b, तो 9b। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 7, 3x की 3 माइनस 48x, तो फर्स्ट टर्म को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3 का मतलब होता है x मल्टीप्लाई में है 3 टाइम्स, माइनस 48 को हम लिखेंगे ऐसे, 48 के ऐसे फैक्टर लिखेंगे जिसमें एक होगा 3, जिससे हम फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से 3 कॉमन ले सकें, तो 16 3 होते हैं 48 इंटू x। अब दोनों टर्म में एक तो 3 कॉमन है और एक कॉमन है x, तो 3x कॉमन निकाल लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x इंटू एक्स का मतलब x का स्क्वायर, माइनस यहाँ से 3 और x कॉमन है, बच गया है 16। अब 3x वैसे ही है, ब्रैकेट में है x स्क्वायर होता है x का स्क्वायर, और 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो पहले एक ब्रैकेट में हम, ये बन गई आइडेंटिटी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार लिखेंगे a प्लस बी, a है x प्लस b है 4, दूसरे ब्रैकेट में a लिखेंगे माइनस b है यहाँ पर 4, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 8, 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर। अब पहले क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म जो है 27a स्क्वायर, हम इसके फैक्टर लिखेंगे, 27 को लिख सकते हैं 9 3 27 और a स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 48 को ऐसे, 48 के ऐसे फैक्टर जिनमें से एक 3 कॉमन होगा, उस हो गया 16 3 48 इंटू b की 2। अब यहाँ से एक कॉमन आ रहा है 3, दोनों टर्म में 3 कॉमन है तो बाहर 3 निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म में 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा 9a स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा 16b स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है 9a स्क्वायर, ये होता है 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9a स्क्वायर, माइनस 4b स्क्वायर होगा 4, 16b स्क्वायर आंसर होगा, अगर हम 4b का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 16b स्क्वायर, तो 16b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में एक आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी का आंसर होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a हमारा है यहाँ 3a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3a माइनस 4b, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टराइज हो जाते हैं। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्टराइज।
क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 64 x की 3। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 1, x बन जा x होंगे, माइनस 64 मल्टीप्लाई x की 3। x की 3 का मीन्स है x मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स। अब दोनों टर्म में एक x कॉमन है, इसलिए हम x को बाहर लिख लेंगे और फर्स्ट टर्म में बचता है 1 माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा 64 x इंटू एक्स। एक x तो बाहर चला गया, 2x बचे हैं x की पावर 2। तो फर्स्ट टर्म को हम ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है 1 होगा स्क्वायर 1 का, और 64x स्क्वायर जो टर्म है ये आएगा। अगर हम 8x का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 64x स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी बन गई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार a प्लस बी, a है यहाँ पर 1 माइनस b, a प्लस बी 8x, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है 8 माइनस बी है यहाँ पर 8x। तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 10, 8ab स्क्वायर माइनस 18a की पावर 3। तो हम इनको फैक्टराइज, फर्स्ट टर्म जो है इसको पहले हम लिख सकते हैं 8 के 2 फैक्टर लिखेंगे, 4 टू जा 8, और मल्टीप्लाई में एक है a यहाँ पर, b की पावर 2 है, b है मल्टीप्लाई में 2 बार, माइनस 18 को लिख सकते हैं हम 9 टू जा 18, और a की पावर 3 का मीन्स a मल्टीप्लाई में होगा 3 टाइम्स। अब दोनों ब्रैकेट में एक तो 2 कॉमन है और एक a कॉमन है, तो 2a कॉमन निकाल लेंगे हम दोनों टर्म में से। तो फर्स्ट टर्म में 2a कॉमन निकलने के बाद बचेगा 4b इंटू b का स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म में से 9 और a का स्क्वायर बचेगा। फर्स्ट 2a तो बाहर है ब्रैकेट में, हम फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है 4b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अगर 2b का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस 9a स्क्वायर ये आएगा। अगर हम 3a का स्क्वायर करें तो आंसर आएगा 9a स्क्वायर। अब ब्रैकेट में जो टर्म बना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। a यहाँ पर है 2b, a प्लस b, b है 3a, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस b, तो a है यहाँ पर 2b माइनस 3a। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 11, 150 माइनस 6x की पावर 2। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है 150, इसको लिख सकते हैं हम 75 इंटू 2। तो फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं हम 25 6 150 होते हैं 25 6। तो हमने 150 को 25 6 इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड टर्म में 6 है, और 6 को हम लिखेंगे 6 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोनों टर्म में 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन है, 6 को हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, दूसरे टर्म में से बचा है एक्स स्क्वायर। तो 16 बेस बाहर 6 लिखा हुआ है, और ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है 25, ये होता है 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है, ए हो गया 5 प्लस बी है एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में ए तो 5 है माइनस बी के प्लेस पर रखेंगे हम एक्स, ए माइनस बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 12, तो फर्स्ट टर्म है 2 माइनस 50 एक्स स्क्वायर। तो 2 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 होंगे, माइनस 50 को लिखेंगे 25 2 जा होते हैं 50, तो हमने 50 को लिख लिया 25 इंटू 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 ऐसी। अब दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में 1 और माइनस सेकेंड टर्म से बचेगा 25 एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ 2 कॉमन है बाहर, और ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है 1 होता है 1 का स्क्वायर, और 25x स्क्वायर होगा 5x का होल स्क्वायर। अगर हम 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 25x स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में एक आइडेंटिटी बन जाती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 को ऐसे लिख देंगे, पहले a प्लस b, a तो यहाँ पर है 1 और b है यहाँ पर 5x, और दूसरे ब्रैकेट में a हो गया 1 माइनस b, b के प्लेस पर रखना है 5x। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 12 के फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, 20x स्क्वायर माइनस 45। तो फर्स्ट टर्म है 20x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो होगा x का स्क्वायर, पर 20 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा नहीं, तो इसलिए 20 को हम ट्वेंटी के फैक्टर लिख सकते हैं 4 5 जा 20, और इनटू में x की पावर 2, माइनस 45 को लिखेंगे हम 9 4 जा 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, दोनों टर्म में से 5 कॉमन है तो 5 को बाहर लिख लिया हमने। ब्रैकेट में बचेगा, फर्स्ट टर्म में से बचा 4x स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में से बचेगा 9, यहाँ 5 बाहर है। फर्स्ट टर्म का 4x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में आइडेंटिटी बन गई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार a प्लस बी, a है यहाँ पर 2x प्लस b है 3, और एक बार a माइनस बी, a है 2x माइनस b है 3, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 के फैक्टराइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रैकेट में है 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो पहले से स्क्वायर की फॉर्म में है, 3a प्लस 5b को स्क्वायर, इसे कुछ देर के लिए हम a कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है a का स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर होगा, अगर हम 2c का स्क्वायर करें तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। और यहाँ बन गया है, जैसे पहला ब्रैकेट ये सब तो लिखा है a का स्क्वायर माइनस b हो गया है 2c, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई है a प्लस बी, a के प्लेस पर तो हमें 3a प्लस 5b पुट करेंगे, और प्लस b है 2c, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, a लिखना है तो लिखेंगे 3a प्लस 5b माइनस b है यहाँ पर 2c। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 14 के फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a माइनस b। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनको तो हम ऐसे ही लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई a, और फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई b, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई a से करेंगे a आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई b से करेंगे b आ जाएगा। अब जो फर्स्ट टर्म है ये 2, इन दोनों में ये हो रहा है, यहाँ आइडेंटिटी लिखी हुई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ इन दोनों टर्म की जगह आ जाएगा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। और यहाँ थर्ड और फोर्थ जो टर्म है उन दोनों में से हम -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस का a बचेगा, 1 तो कॉमन आ गया है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो -1 कॉमन आ गया है, बचा है b। अब दोनों टर्म में, ये भी इनटू में लिखे हुए हैं a प्लस बी, a माइनस बी, और दूसरे टर्म है 1 बाहर है माइनस का, और इनटू में a प्लस बी, दोनों टर्म में a प्लस बी कॉमन है, तो दोनों में से a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी। फर्स्ट टर्म में से a माइनस बी ब्रैकेट कॉमन बचा, और सेकंड टर्म में से a प्लस बी तो कॉमन आ गया है, तो बाहर बचेगा, तो बचेगा इसमें माइनस का 1। तो a प्लस बी को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे a माइनस बी माइनस 1, ये ब्रैकेट होगी। तो यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 16, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। तो शुरू का जो फर्स्ट टर्म है 4a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, माइनस ऐसे ही 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर होगा 3b का होल स्क्वायर। अब जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे हम, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस
प्लस हो गया, 1 से 2a को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2a माइनस माइनस प्लस, और 1 से 3b को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा b। 1 कॉमन लेने का मतलब है 1 से इन दोनों टर्म को डिवाइड करना। अब यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, a यहाँ पर है 2a और माइनस a प्लस b, b यहाँ पर है 3b, तो यहाँ लिख देंगे 3b, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस b 3b माइनस 1, और ये ब्रैकेट सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर दो टर्म है, एक माइनस से पहले और एक माइनस के बाद, दोनों टर्म में 2a प्लस b 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b कॉमन है, तो हम दोनों टर्म में से 2a प्लस 3b कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में से 2a माइनस 3b और माइनस सेकेंड टर्म में से माइनस का 1, तो यहाँ 2a प्लस 3b एक ब्रैकेट में और 2a माइनस 3b माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 17, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे a का स्क्वायर, और जो ये बाद के 3 टर्म हैं इनमें से हम -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेने का मतलब है सबको -1 से डिवाइड करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 1 से 2bc को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2bc, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट को डिवाइड दें वही डिजिट हमको मिलता है। अब -1 से माइनस सी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से सी स्क्वायर को डिवाइड करा सी स्क्वायर, तो यहाँ ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही है, और यहाँ आइडेंटिटी बन गई है a का स्क्वायर, जैसे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ a पर तो है b का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी बनेगी b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो जब b माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे आएगा a का b स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ दो टर्म है, 1 से a स्क्वायर, 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें वही डिजिट हमको मिलता है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है इसको हम लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, और सेकंड टर्म को ऐसे ही लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a का स्क्वायर माइनस b, इस ब्रैकेट में जो है b माइनस सी, इसको कुछ हम कंसीडर करेंगे b, जैसे लिखा है b, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस b है b माइनस सी को कंसीडर किया था हमने b, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस b, तो b लिखेंगे b माइनस सी, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है जिससे साइन चेंज हो जाएंगे। a माइनस प्लस के b से मल्टीप्लाई करेगा माइनस प्लस माइनस का b माइनस माइनस प्लस का c, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 के फैक्टराइज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखेंगे a का स्क्वायर, और माइनस जो सेकंड टर्म है माइनस 4b स्क्वायर, इसको लिख देंगे लास्ट में, और ये प्लस जो थर्ड टर्म पे है वो आ जाएगा सेकंड टर्म पर, और जो फोर्थ टर्म है प्लस 1 वो आ जाएगा थर्ड टर्म पर, और माइनस जो सेकंड टर्म था उसको लिख देंगे फोर्थ प्लेस पर 4b का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इसे लिख सकते हैं हम 2a का होल स्क्वायर, प्लस 4a को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 1, आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और a 4a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4a, यहाँ प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है एक a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगी a तो यहाँ पर है 2a प्लस b है यहाँ पर 1, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब ये बन गया है a का स्क्वायर, जैसे ये सब लिखा है a और ये लिखा है b,
तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी। a लिखो पहले, a प्लस a लिख लिया प्लस b, b यहाँ पर है 2b, फिर a माइनस a लिख लिया माइनस 2b, तो क्वेश्चन नंबर 18 के यहाँ पर फैक्टराइज हो जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। तो फर्स्ट थ्री टर्म जो है यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी इसको ओपन करेंगे तो आएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, इसको हमने लिख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो ब्रैकेट में ये टर्म है इसको a कंसीडर करेंगे, a प्लस बी, समझो यहाँ पर लिखा है a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर है b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन गई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी a प्लस बी, तो a तो है यहाँ पर a प्लस b के प्लेस पर रखेंगे 3c, ब्रैकेट बंद, फिर आएगा a माइनस बी, a तो यहाँ पर है a प्लस बी माइनस c यहाँ पर है 3c। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 20, 108a स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में b माइनस c का होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म हैं 108 और 3, दोनों टर्म को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म में से। कॉमन लेने का मतलब है टर्म को जो हम कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड करना, तो यहाँ 3 हम कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा फर्स्ट टर्म में 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा हो गया 6 18 और 3 6 ज़ा 18, तो 3 से 108 को डिवाइड करा तो आएगा 36a स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा b माइनस c का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। 3 बाहर ऐसे ही लिखा है, ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है 36a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म ऐसे ही रखा है, तो यहाँ बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं a प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो है a और दूसरे ब्रैकेट में ये लिखा है b, तो एक a प्लस b माइनस c हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस, तो जब लिखेंगे b तो b माइनस c, क्योंकि इसके बाहर माइनस रहेगा जिससे साइन चेंज हो जाएंगे, 6a प्लस बी माइनस c और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 6a माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस का c, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 के फैक्टराइज हो गए।